ओके, मैं कंटिन्यू करती हूँ। 40वें वचन में लिखा है, मत्ती का 26 का 40 में, कि फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते हुए पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? और जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के लिए गया ना, तो उसने अपने चेलों को वहाँ बैठा दिया, पतरस, याकूब, यूहन्ना को वहाँ बैठा दिया और बोला कि तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ प्रार्थना करके। जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए और जब वो प्रार्थना करके वापिस आए तो उन्होंने क्या देखा कि उसके जो चेलों को वो बैठा के गए थे, वो रात में क्या हो रहे थे, थक गए थे और वो क्या कर रहे थे, सो रहे थे, आराम कर रहे थे, उन्हें नींद आ रही थी, उन्हें इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि ये सोने का समय नहीं है, तुम प्रार्थना करो, क्योंकि पतरस के लिए भविष्यवाणी। मैं पतरस के बारे में बता दूं कि पतरस किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे कि मेरा नाम SK रानी है, इनका नाम नकुल है, वैसे ही पतरस एक व्यक्ति का नाम है। तो जब पतरस को आकर के अपने चेलों को यीशु मसीह आकर क्या कहते, तुम्हें अभी प्रार्थना करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि शरीर दुर्बल है, शरीर हमारा कमज़ोर है, वो नहीं करने देता हमें वो सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं, लेकिन आत्मा तो तैयार है। अरे आत्मा से प्रार्थना करो। यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि तुम सो मत जाओ, क्योंकि वो समय आ गया है पतरस, जो तुम्हारे बारे में मैंने भविष्यवाणी की वो पूरा होने वाला है। वो पूरा होने वाला है जो भविष्यवाणी मैंने करी है तुम्हारे लिए। और फिर क्या लिखा है आगे, यीशु मसीह उनको बोल करके फिर चले जाते हैं कि यीशु मसीह कहते, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके, 1 मिनट भी नहीं जाग सकते, 10 मिनट भी तुम मेरे साथ नहीं जाग सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते? क्योंकि ये हमारी परीक्षा तो आनी निश्चित है हमारे जीवन में। आगे क्या लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर यीशु ने दूसरी बार जाकर प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बगैर नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। जब यीशु मसीह एक बार प्रार्थना किए, उसके बाद वो दूसरी बार जाकर फिर नहीं कहने लगे कि प्रभु हटा ले, इसे हटा ले, मैं नहीं करना चाहता। नहीं, उसने इस बात के लिए फिर से प्रार्थना की कि प्रभु अगर ये कष्ट हमारे बच्चों का जीवन दान दे सकता है और मेरे मरने के द्वारा और सबको जीवन मिलेगा, तो पिता तेरी इच्छा पूरी हो। और यीशु मसीह ने इस बात की प्रार्थना की। हमें भी इस बात को याद रखना है कि हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं तो हमें इस चीज़ को समझना है कि हमारे जीवन में चाहे कष्ट, चाहे तकलीफ़ें हो, चाहे खुशी हो, वो सदैव बनी नहीं रहेगी, लेकिन परमेश्वर क्या है, वो सदैव बना रहेगा। वो परमेश्वर की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। अगर परमेश्वर की इच्छा हमारे आपके जीवन में पूरी होती है तो वो हमेशा के लिए बनी रहेगी, वो कभी कोई छीन भी नहीं सकता आपसे और मुझसे। यीशु मसीह यहाँ पे इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि वो अपने पिता से कैसे वो प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो। ऐसे ही हमें भी प्रार्थना करनी, प्रभु मैं तुझसे तो ये मांग रही हूँ, मैं तुझसे ये मांग रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। क्या तू मुझे देना चाहता है प्रभु? अगर यदि तू मुझे देना चाहता है तो प्रभु मुझे मिले, अर्थात ना मिले, वरना ना मिले मुझे। तो हमें ऐसी भी प्रार्थना करनी चाहिए। और आगे हम देखते हैं कि हे मेरे पिता, जब यीशु ने प्रार्थना किया तब 43 में लिखा है, तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी हुई थी, और उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया। और उन्हीं शब्दों में वो तीसरी बार भी प्रार्थना की। यीशु मसीह ने 3 बार जाकर प्रार्थना करी और कहा, पिता मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु मैं जान रहा हूँ कि जो समय आने वाला है, जो अभी मेरे को लोग पकड़ के ले जाएंगे, लोग मुझे मारेंगे, मेरे साथ बुरा व्यवहार करेंगे प्रभु, मेरे पिता मैं जानता हूँ कि बहुत दर्दनाक होने वाला है, लेकिन क्या इस बात को यीशु मसीह ने कहा कि नहीं पिता मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। और यीशु मसीह ने 3 बार जब प्रार्थना करने के बाद उन्होंने देखा कि वो उसके चेले को, जब वो यीशु मसीह अपने चेलों को बोल गए कि तुम जाग कर प्रार्थना करो, फिर भी क्योंकि वो इतने थक गए थे और वो इतना उन्हें नींद आ रहा था उस समय, क्योंकि शैतान क्या चाहता है, हमें प्रार्थना करना नहीं देना चाहता। वो जान रहे थे कि तुम्हें प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है। तो वो क्या, उनके चेले प्रार्थना नहीं किए, लेकिन यीशु मसीह ने उस समय क्या प्रार्थना करी, अपने चेलों के लिए प्रार्थना करी, आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना करी यीशु मसीह ने। और
इस प्रार्थना क्या की वो भी अगर हम देखेंगे इसमें तो नहीं लिखा गया है, लूका में नहीं है, लेकिन ये मत्ती में होगा। एक मिनट, महायाजकीय प्रार्थना जो है, एक मिनट मैं थोड़ा देख लूँ कि यूहन्ना में है क्या। थोड़ा सा मुझे याद नहीं है। हाँ, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, ये यूहन्ना का अध्याय में है, तो हम आगे पढ़ेंगे महायाजकीय प्रार्थना, लेकिन हम यहीं पे लूका पे ही हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने महायाजकीय प्रार्थना करी। वहाँ पे मतलब उसने पहले यीशु मसीह ने अपने लिए प्रार्थना करी, फिर उन्होंने अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया कि प्रभु मैंने जो आपने जो मुझे इनको दिया, इन 12 लोगों को दिया, इन सब ने मेरे वचन को मान लिया, जिसमें कि एक तो निकल ही गया दगाबाज, लेकिन 11 लोगों को जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया था उनके लिए प्रार्थना किया। और यीशु मसीह ने कहा कि हे प्रभु, जब मेरे चेलों के द्वारा जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, प्रभु उनकी भी तू रक्षा करना। प्रभु मैं ये नहीं कहता कि तू इन्हें इन संसार से उठा ले, लेकिन मैं कहता हूँ कि प्रभु तू इनके साथ रहना, इनकी हर समय मदद करना। प्रभु यीशु मसीह आज और हम जो यहाँ पे हैं परमेश्वर को जान रहे, तो आप इस बात को याद रखना कि आप और मैं अपने आप परमेश्वर का वचन नहीं सुन रहे, हम लोग खुद ग्रहण नहीं कर रहे, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए पहले प्रार्थना करी पिता से कि हम पिता के पास, पिता पर विश्वास करें। ये यीशु मसीह की प्रार्थना का उत्तर है जो हम लोग प्रभु के पास आ रखे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह उस समय जब ये महायाजकीय प्रार्थना कर रहे थे तो उस समय बड़ा ही कष्ट वाला समय था, लेकिन यीशु मसीह की प्रार्थना का उत्तर आज हम और आप देख सकते हैं। आगे क्या लिखा है 45वें में, तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता हुआ पाया और उसने उनसे कहा कि क्यों सोते हो, उठो और प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। इस बात को कहना चाहती हूँ कि आपके हमारे लाइफ में हमेशा ही क्या होगा, हमेशा, इसीलिए प्रभु हमें प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, ताकि हमारे जीवन में जब परीक्षाएं आई तो हम उस प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा हम अपने आप को उस समय के लिए खड़ा रख सकें। हम इसीलिए तैयार नहीं होते कि हमें बहुत सारा धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, इसीलिए नहीं हम लोग तैयार होते कि हमें पास्टर बनना है या हमें कुछ बड़ा नाम कमाना है, ले नहीं, इसीलिए नहीं। परमेश्वर का वचन इसीलिए ताकि हम इस संसार में जब अच्छे से चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो हमारे ऊपर सताव आएगा, लोग हमारा विरोध करेंगे, लेकिन फिर क्या होगा, परमेश्वर का वचन हमें संभालेगा। परमेश्वर के द्वारा जो हम लोग जो उनसे प्रार्थना करते हैं वो हमें बचा के रखिएगा। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन में आगे हमने देखा कि उन्हें छोड़कर जब यीशु मसीह चला गया, जब उन्होंने तीसरी बार प्रार्थना की तो यीशु मसीह ने क्या लिखा 46वें वचन में कि उठो चले और मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि मैंने तुम्हें प्रार्थना करने का जो समय दिया था वो समय ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ से चलो, क्योंकि अब वो जिसको पकड़वाने के लिए नियुक्त किया गया है वो आ रहा है, मेरा पकड़वाने वाला यानी यहूदा इस्करियोती आ रहा है, वो मुझे पकड़वाने के लिए। तो हमें भी इस चीज़ को समझना है कि वो समय सिर्फ यीशु के लिए नहीं था, वो समय आज हमारे लिए भी है कि जब हम तैयार हो जाएंगे। देखिए, आप तैयार हो या मत हो, आपने जब परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है तो आपके जीवन में परीक्षाएं तो आएंगी, क्योंकि आपने एक ऐसे स्कूल में भर्ती करवाया है जहाँ पे आपको परीक्षा देना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पे आपको परीक्षा देना पड़ेगा, आप पढ़ो या मत पढ़ो, आपको इसका सामना करना पड़ेगा। पास हो या फेल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप परीक्षा के लिए तैयार हो या नहीं हो। ठीक है, तो इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह उस समय कह रहा था कि प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो, तो वो हमसे भी कह रहा है, आपसे भी कह रहा है कि हम प्रार्थना करें ताकि परीक्षा में ना पड़ें। अपने आप को वचन से तैयार कर लें, आत्मा की तलवार से अब स्वयं को तैयार कर लें, ताकि जब हमारे पास जो आजकल झूठे लोग हैं, बहुत तरीके से जो परमेश्वर के वचन को बिगाड़ना चाहते हैं, परमेश्वर के नाम को खराब करना चाहते हैं, उनके लिए हमें क्या करना है, हमें तैयार होना है, अपने आप को तैयार करना है।
यीशु मसीह, क्योंकि जिस तरह यीशु मसीह का बलिदान हुआ, हमारा भी होगा बलिदान। ये संसार में लोग हमारा विरोध करेंगे, लोग हमारा सताव करेंगे, और जब हम प्रार्थना में, वचन में तैयार रहेंगे तो पवित्र आत्मा हमारी क्या करेगा? सहायता करेगा, मदद करेगा। हालेलुया। और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय का कम होने के वजह से मैं अपनी वचन को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ, और इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और ये समय है, नकुल ब्रदर अगर आप यहाँ पर हैं तो आप ज़रूर बोलें।